कोशिका के बारे में जानना है। कोशिका की सिंपल परिभाषा जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और एक पतली शाखा को ब्लेड की सहायता से काटकर कॉर्क को वो इस माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे कुछ ऐसी रचनाएं दिखाई पड़ी। तो उन रचनाओं का नाम ही उसने सेल दिया था। हम लोग इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो हुआ कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका में कई भाग हैं। जिस कोशिका में ये सब रचनाएं, वह कोशिका जिसमें निर्दिष्ट केंद्रक पाया जाए और केंद्रक नहीं पाया जाए और सभी कोशिकांग मौजूद नहीं हो, उस कोशिका को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर से, जिस कोशिका में निर्दिष्ट केंद्रक नहीं पाया जाए और सभी कोशिकांग मौजूद नहीं हो, उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिस कोशिका में निर्दिष्ट केंद्रक पाया जाए और सभी कोशिकांग मौजूद हो, उसे कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये निम्न श्रेणी के सजीवों जैसे बैक्टीरिया, शैवाल इत्यादि में पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है, ये हम लोग की कोशिका है, आम का, धान का, इस तरह उच्च श्रेणी के सजीवों में ये यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब एक कोशिका है, इसकी रचना के बारे में हम जानेंगे। तो ये एक जंतु कोशिका है और इसमें ये भाग दिखाया गया है। जो सबसे बाहरी जो भाग है, एक झिल्ली है जिसे कहेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका को घेर के रखता है और इसको निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये बीच में एक जो गोलाकार रचना है, इसे हम केंद्रक कहेंगे। ये भाग को केंद्रक कहेंगे। इसमें 4 भाग है। अंदर में जो द्रव, जो पानी की तरह रचना है, लिक्विड है, उसे कहेंगे केंद्रक द्रव। ये जिस झिल्ली से घिरा हुआ है, उस झिल्ली को कहेंगे केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर सूता की तरह उलझा हुआ, धागा की तरह, ये जाल नुमा रचना है जिसे कहेंगे केंद्रक जाल। और इसमें एक और गाढ़ा रचना पाया जाएगा जिसे कहेंगे केंद्रिका। तो ये चारों भाग जो है, ये केंद्रक का भाग है। केंद्रक के ऊपर एक गोलाकार रचना पाया जाएगा जिसे हम सेंट्रोसोम कहेंगे। इस सेंट्रोसोम के अंदर 2 बिंदु या 2 गोलाकार रचनाएं और मिलेंगी जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। उसका नाम यहाँ लिखा नहीं गया है, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। और यह सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही रहता है। इसके बाद ये इसमें कुछ छड़नुमा, धागे नुमा रचना पाया जाता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में जमा रहता है। और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर या विद्युत घर कहते हैं।
जंतु कोशिका में कुछ गोलाकार रचनाएं और मिलती हैं, जिसे हम जैसे ये लाइसोसोम कहेंगे उसे। लाइसोसोम ये कभी कभी विशेष परिस्थिति में एक प्रकार का रस या पाचक रस निकालता है, जिससे समूची कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इसे कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। ये लेकिन केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। और कुछ गोलाकार रचनाएं जहां तहां मिलेंगी उसे हम राइबोसोम कहेंगे। तो ये राइबोसोम विशेष करके प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें कुछ और गोल गोल रचनाएं, अनियमितकार रचनाएं पाई जाएंगी, जिसे रिक्तिका या वैक्यूल्स कहेंगे। ये रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में अधिक मिलती है और बड़ी भी रहती है। इसके अलावा ये अगर वो पादप कोशिका हो तो इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और दीवार की तरह रचना पाया जाएगा, जिससे कोशिका भित्ति, सेल वाल, जिसे हम लोग सेल वाल, कोशिका भित्ति कहेंगे। ये लेकिन केवल पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। और इसके अंदर जो द्रव वाला रचना है द्रव वाला रचना है उसे कहेंगे कोशिका द्रव। और ये सब इसका मुख्य भाग है। लेकिन पादप कोशिका में यहाँ कुछ अलग से कर दिया गया है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति ये बता दिए, यहाँ पर जो ये दीवार है ये कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इसके अलावा कुछ चकती नुमा, डिस्क नुमा रचनाएं इसमें जहां तहां मिलेंगी, जिसे हम लवक या प्लास्टिड कहेंगे। लवक या प्लास्टिड कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्राय क्या ये हरे रंग का ही होता है। ये विशेष करके पत्तियों में और पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं और इनका काम है भोजन बनाने में सहायता करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये लाल, पीले, नीले, बैगनी, आसमानी कई रंगों के होते हैं। ये प्रायः फूल की पंखुड़ियों में और फलों की भित्तियों में, फल का जो बाहरी भाग है उसमें जो रंगीन फल है उसमें ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और फूल की पंखुड़ियों में पाया जाता है तो फूल रंग बिरंगा होने के कारण उसको जो कीड़े मकोड़े हैं उनको देखकर आकर्षित होते हैं। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है, बिना रंग का होता है, जो कि जड़ों में पाया जाता है। ये भोजन संग्रह करने में सहायता करता है। इस प्रकार ये कोशिका के बारे में है। और अगर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और पादप कोशिका में पाई जाएगी। लवक, दूसरा पॉइंट, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है, परंतु जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, पौधा का कोशिका, उसमें पाई जाएगी। सेंट्रोसोम, तीसरी रचना, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। और चौथा पॉइंट है लाइसोसोम, जो जंतु कोशिका में पाई जाएगी परंतु पादप कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ये 4 पॉइंट, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं है, पादप में है। लवक जंतु कोशिका में नहीं है, पादप में है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। और लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। इसके अलावा कुछ निर्जीव पदार्थ जो हैं ये कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे हार्मोन है, एंजाइम, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब कुछ पदार्थ हैं कोशिकाओं में जरूर मिलेंगे। इनके बिना कोशिका पूरा नहीं होगा, उन्हें कहते हैं निर्जीव पदार्थ।